फिर लगातार ये संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे काम कांग्रेस को करना चाहिए, बार बार मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। भीड़ को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी ही लोगों की संख्या की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता यहाँ? अभी जो भीड़ खड़ी है वो बाजारों में इधर उधर बहुत ज्यादा खड़ी है। उन्हें सबको बताया कि आधे घंटे में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उसके बाद सभी लोग यहाँ होंगे। आप देखना बहुत जबरदस्त भीड़ होगी। कोई भाजपा का व्यक्ति है वो कमल का फूल है, या दूसरे से आया किसी और पार्टी में वो कमल का फूल हो गया? ये जवाब आप मुझे जरूर दीजिए लॉजिकल। हमारा भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, उस कमल को फूल को लेकर के हम चलते हैं और इसी में विजय श्री प्राप्त करते हैं। आप पार्टी के साथ हैं या प्रदीप बत्रा जी के साथ? मैं बत्रा जी के साथ हूँ। वही 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं, वही को विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और वो कैबिनेट मंत्री होंगे। इस रैली में सम्मिलित होकर चुके दावेदार आप हैं और वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस स्थिति परिस्थिति में? ये पार्टी का कार्यक्रम है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। आप उसी टीम की तो बात नहीं कर रहे हैं जो टीम कल तक फेसबुक पर प्रदीप बत्रा जी जिंदाबाद लिखती थी, वही टीम के कुछ लोग आजकल यशपाल राणा जिंदाबाद लिखती है। शहर का हित सोचने वाला हर एक व्यक्ति प्रदीप बत्रा जी के साथ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि दावेदारी है इस वजह से पीछे खड़े कि भाई मैं तो खुद ही दावेदार हूँ, मैं कैसे वहाँ बैठ सकता हूँ? कि अगर हम लोग ही मंचों पे सारे बैठने लगेंगे जाके तो कार्यकर्ता कहाँ खड़ा होगा? पार्टी की है या विधायक प्रदीप बत्रा जी की रैली है, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की। टिकट क्या कटने के चांस है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये सब पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व के अधीन है। कि सभी लोग पुष्कर सिंह धामी की तो बात करते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जी की बात क्यों नहीं करते, ये बताइए। हमने आपको हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा की पूरी कवरेज दिखाई। आज हम हैं रुड़की में जो विजय संकल्प यात्रा होनी है उसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। क्या स्थिति परिस्थिति है पूरा जायजा आप तक पहुंचाएंगे। आइए हमारे साथ। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक रैली हो गई, एक यात्रा संकल्प यात्रा हो गई हरिद्वार में, फिर लगातार ये संकल्प यात्रा चल रही है। कारण क्या है? मतलब संकल्प यात्रा का मैं कह रहा हूँ कि ये सारे काम कांग्रेस को करना चाहिए, बार बार मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बात आप क्योंकि लगातार एक सवाल आप कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, रुड़की विधानसभा के प्रभारी होने के नाते ये विजय संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में जानी है। विजय संकल्प यात्रा है। हम विजय का संकल्प जन जन से वहाँ पर पहुँचकर जनता के ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया और डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तराखंड के अंदर विकास के कार्यों के लिए दिया। निश्चित रूप से जनता भी आतुर है भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जनता का घर पर ही जाकर वहां पर अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है और साथ में आग्रह कर रही है कि विजय का हम संकल्प लें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप दावेदार भी हैं हरिद्वार से, आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि दावेदारी जो आप कर रहे हैं टिकट किसी का कट सकता है, आपको मिल सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संस्कारित पार्टी है। यहाँ पर चुनाव पार्टी लड़ती है, उसके बाद कैंडिडेट कौन होगा ये पार्टी निर्धारित करेगी। जिताने का काम जनता का है। जनता मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और रुड़की विधानसभा हम बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। 70 की 70 विधानसभाओं में सर्वाधिक वोटों से यहाँ से जीतकर जाए, ये हम कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प भी दिला रहे हैं। इसी क्रम में मैं ये जानना चाहता हूँ रुड़की विधानसभा में क्या होने वाला है, टिकट किसको होने वाला है, क्या होने वाला है, बताइए। देखिए, ये काम कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये कार्य पार्टी का है। जो निर्णय उस पार्टी ने लेना है वो ले चुकी होगी। हमें आदेश दिया गया है कि जन जन तक जाकर जनता को हम विजय का संकल्प दिलाने का एक ये यात्रा के माध्यम से हम घर घर पहुंच रहे हैं। तो ये काम पार्टी का, जो पार्टी को करना है वो पार्टी करेगी। फिर
फिर भी दावेदार तो अपनी बात रखते हैं, दावेदार भी बात रखते हैं। मैं दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ, कई बार आखिर कार्यकर्ताओं की तो कुछ इच्छा होती है कि हाँ ये बेहतर है, वो बेहतर है, ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान है, वो घोषित है। हम कमल के निशान के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद चेहरा कौन होगा ये पार्टी निर्णय करेगी। चेहरा कौन होगा ये पार्टी निश्चय करेगी। लेकिन देखिए ये वो भाई अलग अलग तरीके हैं प्रचार करने के। ऊँट को देखिए और मेरी और देखना ये होगा, कई बार जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी गड़बड़ होता है। लेकिन ये बात मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। विधायक जी बैठे हुए हैं ऊँट के ऊपर, जरा दिखाओ एक बार। मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से सामने की तरफ आ जाए और सामने तरफ से दिखाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। सर नमस्कार। भाई अरविंद कश्यप जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी आ जाओ जी सामने। पीयूष ठाकुर जी पूर्व सभासद पूर्व वाइस चेयरमैन की हमारे बीच में आए, उनका हार्दिक स्वागत। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं वो दिखाइए एक बार, का क्या है ये बहुत हार्दिक स्वागत। ऊंट पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते लोग, और हम भी आपको दिखाएंगे सारी कहानी, आखिर कौन है किसके साथ कौन नहीं है। भाई लोग जरा फोटो ले लेना भाई, जो लोग किसके समर्थन में है किसके समर्थन में नहीं है, डॉक्टर धन सिंह क्या स्थिति परिस्थिति है, सारा कुछ हम आपको दिखाते रहेंगे। अन्य लोगों से भी बात करेंगे। ऐतिहासिक बीटीगंज में आने करते हुए इस पूरी यात्रा का महाराणा प्रताप चौक जब तक समापन न हो तब तक इस यात्रा के साथ चलेंगे। हमारे बाकी कंटेंट तो यात्रा में मिलेगा, मैं उसमें ढूंढ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं कि हमारे दिल में क्या बात है हम बताएंगे। बता दो क्या बात है दिल में। बताओ, आप पूछो जो पूछोगे हम तो। क्या बात है दिल की बात बता दो बस। बत्रा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, और बीजेपी जिंदाबाद, और हर हर मोदी सरकार। बीजेपी को वोट देंगे हम। जब उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र मेरी 18 साल, लेकिन आगे जाकर सब इसे ही वोट देंगे हम। मोदी जीतेगा। अभी कितनी उम्र है? अभी मेरी 18 उम्र है। 18 हो गई है? हाँ जी। मैं इसी साल मतलब मेरी वोट बनी बीजेपी को ही जाएगी वोट, लेकिन हाँ आगे भी बीजेपी को ही जाएगी। क्यों बीजेपी को क्यों जाएगी बताओ। मोदी, घर घर मोदी। हमारी संस्कृति बचाई इन्होंने, जो हमारा धर्म है। संस्कृति बचाई। राम मंदिर बनवाया, सबसे बड़ा तो काम यही था हमारे लिए बस। और किसी ने कहा सिर्फ नहीं कहा बनेगा, और हमारा बनवा दिया जी, बनवा दिया। कहा तो करके दिखाया जी मंदिर की। हाँ बस इस बात की खुशी है मैं, इसलिए भाजपा को वोट देंगे। काशीनाथ मंदिर भी देखो कितना अच्छा कर दिया, बिल्कुल जाने लायक कर दिया भैया लोग। नाम है आपका? तुषार धीमान। आपका? माधव शर्मा। अच्छा माधव शर्मा जी और तुषार धीमान जी भाजपा को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि राम मंदिर बनवा दिया और हमारी संस्कृति बचवा दी थी। सबसे बड़ी बात हिंदुत्व बचवा दिया। योगीनाथ आदित्यनाथ अच्छा काम करा। बता बहुत अच्छा काम कर। देखूंगा मैं तो देख रहा। बता दे। वो तो दिख ही रहा, हम क्या बताऊं, वो तो दिख ही रहा, सबको दिख रहा। इसमें बताने वाली कोई यूपी के नाम पर वोट दोगे कि उत्तराखंड के नाम पे? हम तो पूरे देश के नाम पे देंगे जी। हाँ पूरे देश के नाम पे देंगे। समझदारी से जवाब देते हुए अच्छा है। बता अभी 18 उम्र कितनी हो गई? मेरी 18। तो सब एकदम सटीक आए हो। मतलब 18 साल हुआ और आ गए झंडा डंडा लेकर के। बाद आए हम, उससे पहले नहीं आए। सुसड़ हो जाता ना। 6 महीने जी भाई। ना बिल्कुल घर घर मोदी। हाँ बिल्कुल। अरे भाई आवेगी, आप अच्छे से आएगी वीडियो तो आएगी। वीडियो तो कोई भी है वो आएगी करके, और हर हाल में जो है वीडियो आएगी। तो बंसल जी क्या है कार्यक्रम, क्या है कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन योजना लाभकारी योजनाएं चला रही है, उनके प्रचार प्रसार के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये रैली के रूप में है। क्योंकि विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, क्योंकि जो लगातार जन
विकासकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निकल रही है। मैं चलिए मैं टू द पॉइंट आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्थिति परिस्थिति है, कितनी भीड़ होनी चाहिए, कितनी भीड़ है, ये बताइए। देखिए, भीड़ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की एक अपनी अहमियत होती है। कार्यकर्ता आए हुए हैं, जनता नहीं आई हुई है। कार्यकर्ता आए हुए हैं, जनता का हमें सहयोग मिल रहा है, जनता भी यहाँ पर जुटी हुई है। परंतु ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको पता है कोरोना का भी एक विषय ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना पुनः अपने पैर पसारने लगा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अच्छा चलो, आप जो है, मतलब मैं तो लॉजिकल बात करता हूँ। मैंने बोला कि भाई भीड़ जो है कैसी है, तो आपने बोला कि भीड़ जो है अच्छी है, फिर ये है। मैं कह रहा हूँ कि आप कोरोना अगर पैर पसर रहा है तो ऐसा मंजर क्यों एक साथ बिठा कर रहे हैं भाई? अगर मान लो कोरोना फैल रहा है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं आप, तो फिर ऐसा भीड़, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार कैमरा जरा घुमाइए और घुमा करके जरा दिखाइए उधर कि अगर पास में लोग खड़े हैं तो कोरोना से सेफ्टी के लिए तो नहीं खड़े हैं। इतना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये मैं कहना चाहूँगा, सभी से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है। हम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि का और सोशल डिस्टेंसिंग को दोबारा फॉलो करना चाहिए। और मैं भी अभी आपके सामने ही अपना मास्क निकाल कर पहन रहा हूँ, जो मैं गलती से उतार बैठा हूँ। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लगा के ही कह रहा हूँ कि मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपना बचाव करें। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़ा सा हम डिस्टेंस पे हैं, लेकिन मास्क पहन ली, द न्यूज़ वाला नेटवर्क का असर बार होता है, लगातार होता है, ये तो मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। आप हमेशा जो भी समाज के हित में जो कार्य हैं उनको दिखाते रहते हैं। कहीं अगर समाज में कहीं कोई आपको कमी भी दिखाई देती है, उसको भी आप अपना पूरा कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं सभी को। धन्यवाद। और मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो बातें हम कहते हैं उसको अच्छी तरीके से कहते रहें, डट कर कहते रहें, खुलकर कहते रहें। कविश मित्तल जी है, मास्क नहीं लगाया था लेकिन मास्क लगा लिया अचानक। मास्क लगाया नहीं था लेकिन मास्क लगा लिया क्योंकि सवाल आ गया मास्क का, है ना? कह रहा हूँ कि मास्क आपने नहीं लगाया था, मास्क लगा लिया अचानक। लगा हुआ ही है, जरूरी है। आपके चैनल से हमें एकदम देखने को मिला कि जब भाई हमारे मास्क लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते? जरूरी है मास्क। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना पैर पसार रहा है इसलिए भीड़ कम है। भीड़ को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी ही लोगों की संख्या की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता यहाँ पर? संख्या काफी है, आप देख सकते हैं पीछे संख्या काफी है, सभी पदाधिकारी भी है और सब लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी। इतने कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हम भी कवर करते हैं और आप भी देखते हैं, इसी बीटीगंज में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी ऐसा है, संकल्प यात्रा आ रही है और यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, लोगों में पूर्ण उत्साह है, क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वे इतना योजना जो लेके आ रहे हैं, सरकार लेके आ रही है, काम आ रही है, सब लोगों में जन में उत्साह है। और आज ये विकल्प संकल्प यात्रा आ रही है, इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों। भाजपा की बात आप हमेशा लगातार करते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार रुड़की से विधायक कौन बनेगा? रुड़की से ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है, जिसे हमारे नाम फिर भी कोई तो होता है। हमारे लिए कमल का फूल, जिसे सरकार संगठन जिसे टिकट देगा हम उसको फिर से यानी यही काम संगठन करता रहेगा कि कांग्रेस के लोगों को ला करके बीजेपी में लाता रहेगा और आप कहेंगे कि हमारा फूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। कमल का फूल होता है, जिसे संगठन जिसे टिकट देगा हम उसके साथ लगे हुए हैं। आपका प्रत्याशी कमल का फूल होता है या कमल का फूल आपका प्रत्याशी होना चाहिए, ये बताइए। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। कमल का फूल अगर आपको, मैं थोड़ा सा दूर चलता हूँ, आवाज थोड़ी सी आ रही है, क्योंकि लॉजिकल सवाल है। लॉजिकल सवाल तो मैं करके रहूंगा। मैंने ये पूछा आपसे कि आपका प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है या कमल का फूल आपका प्रत्याशी होना चाहिए? मतलब यह है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति है वो कमल का फूल है या दूसरे से आया किसी और पार्टी में वो कमल का फूल हो गया? ये जवाब आप मुझे जरूर दीजिए। लॉजिकल से आया हुआ कैंडिडेट नहीं होगा, हमारा प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा और कमल का फूल ही होगा। आपने बोला ना कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई कमल का फूल आपका प्रत्याशी होना चाहिए। पार्टी से कितने लोग टिकट मांग रहे हैं, तो संगठन जिसे जिम्मेदारी देगा हम उसके साथ लेंगे ना। कमल का फूल प्रत्याशी हुआ ना। हो सकता है कि बसपा से कोई आ जाए, ये भी हो सकता है। अरे ये भी हो सकता है। नहीं, एक बार की बात नहीं है, बार बार पार्टियां करती रहती हैं। मैं कह रहा हूँ साफ हो सकता है कोई बसपा से आ जाए, कोई आम आदमी पार्टी से आ जाए। वो संगठन का निर्णय है, संगठन जिसकी जिम्मेदारी इससे टिकट देगा हम उसके साथ। संगठन का विरोध क्यों नहीं करते आप?
संगठन का विरोध क्यों नहीं करते? जब संगठन सोच समझ के संगठन कैसे अगर कोई व्यक्ति बसपा की विचारधारा का है, अगर कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी की विचारधारा का है और आप आम आदमी पार्टी और बसपा की विचारधारा को लेकर के आ रहे हैं भाजपा में और कह रहे हैं कि वो हमारा कमल का फूल होगा, कैसे हो सकता है? भाजपा की विचारधारा पसंद आती है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपनी निष्ठा और उनका एक उत्साह दिखाई देता है, उसका स्वागत है। बाकी अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो उसको हमारी रीति नीति फॉलो करनी पड़ेगी और हम तो जो भी पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी खबर या कोई भी बात नहीं है कि बाहर से किसी कैंडिडेट को लाके टिकट दिया जा रहा है। हमारे प्रदीप बत्रा विधायक जी अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लगातार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगी, उनको ही टिकट देगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है टिकट उसी को होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन कई बार जब सवाल पूछा जाता है तो लोग यही बात बार बार दोहराते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, लेकिन जब दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं अपनी पार्टी में तो भी उसको स्वीकार कर लेना और एक दो दिन में विचारधारा कैसे बदल जाती है, ये भी सोचनीय विषय होता है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि किसी भी बाहर दूसरी पार्टी से किसी आए हुए को टिकट नहीं दिया जाएगा। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो लगा, आप ऐसी बात कर जैसे आप तो ऐसी बात कर जैसे या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया ही नहीं है। पहले जो भी हुआ किया है ना, पहले हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा। टिकट प्रदीप बत्रा जी को ही मिलेगा। इसका एश्योरेंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। इसका एश्योरेंस तो आप कह रहे हैं कि भाई संगठन ने ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे आप? क्या संगठन का साथ नहीं देंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप बत्रा जी का ही टिकट होगा। तो संगठन ने ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे? संगठन बिल्कुल उनके साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। उनके साथ की बातें करो, संगठन ने ऐसा कर दिया किसी दूसरे पार्टी के व्यक्ति को टिकट दे दे तो क्या करेंगे आप? हमारे वर्तमान विधायक लगातार विकास कार्य कर रहे हैं तो संगठन मुझे लगता है कि उन्हें एक बार मौका और देगा। पहली बार मतलब यही है कि आप अभी तक आप ये कह रहे थे कि भाई कमल का फूल आपका प्रत्याशी होता है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रदीप बत्रा जी को टिकट होना चाहिए। अच्छी बात है, समर्थक ऐसे ही होने चाहिए, जिद्दी समर्थक होने चाहिए, अपने बात पर अड़े हुए समर्थक होना चाहिए, लॉजिकल बात करने वाले समर्थक होने चाहिए। और ऐसे ही समर्थकों से मैं लगातार बात करता रहूंगा, लोगों से मिलूंगा और बात करके आपको भी बताऊंगा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो जो रैली में जितने भी लोग आए हुए हैं उन लोगों से भी हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत से लोगों से चर्चा करेंगे, बहुत से लोगों से बातें करेंगे और सारी चर्चाएं हम आपको लगातार द न्यूज़ ऑल नेटवर्क पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस रैली के क्या है मायने, क्या है स्थितियाँ, क्या है परिस्थितियाँ। अनीस अहमद जी आ गए हमारे साथ। आप मुझे बताइए। अच्छा, संजय सैनी जी आ गए हैं। देखिए दूर। अच्छा चलो आ जाओ। ये संजय सैनी बोल रहा अरे नहीं, आप भी बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप बढ़िया समर्थक हैं आप। बताओ क्या? जो आज समर्थन करने का दिन है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? भाई हम तो विधायक जी के समर्थन में आए हैं, ठीक, विधायक जी के ही समर्थन में, विधायक जी के साथ ही हम खड़े हैं। एक तरफा ही हमारी जीत होगी, चाहे कोई भी हमारी टक्कर बाजी हो, कांग्रेस का आ जाओ, आम आदमी पार्टी का आ जाओ, बसपा का आ जाओ, कोई नहीं जीतने का सिवाय प्रदीप बत्रा के। अगर बीजेपी का कोई और आदमी बीजेपी का टिकट लेकर आ गया तब क्या करेंगे? नहीं, वो तो पार्टी के साथ रहोगे। आप पार्टी के साथ हैं या प्रदीप बत्रा जी के साथ? नहीं, मैं बत्रा जी के साथ हूँ। ये हुई बात, ये होती है बात, एकदम क्लियर क्रिस्टल बात होनी चाहिए कि हम किसके साथ हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी कहता है ना हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो इसके साथ हैं। ये अच्छी बात है, कम से कम भाई सपोर्टर तो बिल्कुल एक साथ एक पक्ष में होने चाहिए, है ना? नहीं, मैं प्रदीप बत्रा के साथ हूँ, पूरी टीम प्रदीप बत्रा के साथ हूँ। कौन सी टीम? जो प्रमोद सैनी आपके साथ है वही वाली टीम? नहीं, प्रमोद सैनी तो चला गया हमारी पार्टी से, वो कहीं भी जाओ, हम तो बत्रा के साथ हो। हम सीधे पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बत्रा के आदमी हैं, बत्रा के साथ रहोगे। वो भी तो आदमी थे। बस वो तो उसका अपना नेचर हो, कोई कहीं भी जा सको, देश आजाद हो, हम नहीं रोक सकते ना। कैसे रोक सको किसी को? वो लोगों से बात करेंगे। संजय सैनी जी, एक बार ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं संजय सैनी जी से, और आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। भाई जाहिर सी बात है, विवाह हो गया, विवाह की शुभकामनाएं देता हूं मैं, लेकिन साथ में ये सवाल ये आपसे कर रहा हूं कि सपोर्ट किसको करने आए हैं आप? सपोर्ट और समर्थन तो आज आपको दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय संकल्प रैली है, और विजय संकल्प रैली वास्तव में 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है और 70 की 70 विधानसभा पर कमल खिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत रुड़की से होगी। और रुड़की में इस बार ऐतिहासिक जीत माननीय विधायक जी प्रदीप बत्रा जी करने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रदीप बत्रा जी के सपोर्टर बन करके आए हैं या भाजपा के? प्रदीप बत्रा जी रुड़की के ऐतिहासिक जीत करने वाले विधायक होंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। यही जानना चाह रहा हूँ मैं। तो प्रदीप बत्रा जी तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में, वो तो होंगे ही होंगे,
उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि आप प्रदीप बत्रा जी के समर्थक बन करके आए हैं, विधायक जी के समर्थक बन करके आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन के आए हैं? प्रदीप बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर प्रदीप बत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। हम प्रदीप बत्रा जी के साथ हैं, प्रदीप बत्रा जी के साथ है, पूरी टीम प्रदीप बत्रा के साथ है, पूरी रुड़की प्रदीप बत्रा के साथ है, पूरी ये कौन सी टीम? वही आप उसी टीम की तो बात नहीं कर रहे हैं जो टीम कल तक फेसबुक पर प्रदीप बत्रा जी जिंदाबाद लिखती थी, वही टीम के कुछ लोग आजकल यशपाल राणा जिंदाबाद लिखती है। वो बहुत जल्दी ही प्रदीप बत्रा जिंदाबाद लिखने वाले हैं। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चाल हो कि आपने इन लोग को भेज रखा हो कि अच्छा आप यशपाल राणा जी के साथ चले जाइए, बाद में जब समय आएगा तो हमारे साथ चले जाएगा, ऐसा तो नहीं आपका? आप इतना भरोसा करके बता रहे हैं। रुड़की शहर का हित सोचने वाला हर एक व्यक्ति प्रदीप बत्रा जी के साथ है, हर एक हित सोचने वाला। लेकिन आज तक आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जब आपने लिखा था और कमेंट किया था फेसबुक पर प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ। कीजिए अखिलेश भाई, आज की बात कीजिए। रुड़की का हर एक जन जो रुड़की हित की बात करता है वो आज की बात तो यही है कि आपके साथ रहने वाले प्रमोद सैनी जी यशपाल राणा जी के साथ में चले गए हैं। आपको भी याद है कि नगर निगम का चुनाव था और आप भी दानी उज्ज्वला नेटवर्क की जगह पर अब दूसरे चैनल दिखाते थे। वो भी चलेगा? नहीं वो भी चलेगा ना। आज वो चैनल बंद है, आज वो चैनल बंद हो गया तो आज दानी उज्ज्वला नेटवर्क चल रहा है ना। तो उस समय की बात थी, उस समय आज प्रदीप बत्रा की जब अच्छाइयाँ और प्रदीप बत्रा के जो समाज सेवी कार्य हैं उन्होंने प्रदीप बत्रा ने जो रुड़की के लिए किया है वो सब आज देखने को मिला। तो प्रदीप बत्रा के साथ मैं भी और मेरे साथ और सब हजार। मतलब ये मान लो कि जब नो जो सिटी चलता था तब संजय सैनी जी प्रदीप बत्रा जी के विरोधी थे और जब द न्यूज वाला नेटवर्क चलने लगा तो फिर संजय सैनी जी प्रदीप बत्रा जी के समर्थक बन गए। संजय सैनी जी तब भी रुड़की हित की बात करता था और आज भी रुड़की हित की बात करता है और प्रदीप बत्रा रुड़की के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो संजय सैनी प्रदीप बत्रा के साथ है। चलिए, बहुत सारी बातें नहीं कहता हूं मैं, बहुत सारी बातें कहूंगा तो चर्चाएं लंबी हो जाएंगी, लेकिन ऐसी चर्चाएं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत सारी बातें होंगी इससे पूरे रैली के दौरान पूरी कवरेज करेंगे, कवर करके आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है, क्या स्थिति परिस्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ तौर पर आपको नजर आ रही है, जो विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की भी जो स्थिति परिस्थिति होती है वो आपको लगातार दिखाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है ये जो आप पीछे देख रहे हैं द न्यूज ऑल नेटवर्क के माध्यम से वाइड स्क्रीन में। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि वाइड स्क्रीन में दिखाइए लोगों को कि क्या चल रहा है, आखिर क्या हाल है। हमारे कैमरा पर्सन सुदीप्तो जी भी लगातार शूट पे लगे हुए हैं, तो सारी कवरेज करके हम आपको दिखाएंगे। जैसी पूरी स्थिति चलेंगी, जैसी पूरी कहानी चलेंगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर संजय अरोड़ा जी बाहर क्यों खड़े हैं? कार्यक्रम वहां हो रहा है और संजय अरोड़ा जी लगातार बाहर खड़े हैं, ऐसा क्या है? देखिए, मैं भारतीय नहीं आपने भाजपा का झंडा पहना है, ना ही आपने भाजपा का डंडा लिया है, ना ही आपने वो कार्यक्रम स्थल जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको निष्कासित कर रखा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोग ही मंचों पे सारे बैठने लगेंगे जाके तो कार्यकर्ता कहाँ खड़ा होगा। इसलिए हम पीछे खड़े हैं, जिससे किसी को ये एहसास ना हो कि भाई सब लोग मंच वाले हैं, पीछे वाला कोई नहीं है। तो हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि दावेदारी है इस वजह से पीछे खड़े कि भाई मैं तो खुद ही दावेदार हूं, मैं कैसे वहां बैठ सकता हूं? नहीं, दावेदारी मेरी है, क्यों नहीं, 100% दावेदारी है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से ये आग्रह भी कर चुका हूँ कि रुड़की में अब की बार मुझे टिकट दिया जाए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई प्रदीप बत्रा, लोग चिल्ला कर सभी लोग कह रहे हैं भाई प्रदीप बत्रा जिंदाबाद, और आप अकेले इधर खड़े हैं, कैसे टिकट मिलेगा आपको? नहीं, कार्यक्रम प्रदीप बत्रा जी का कार्यक्रम नहीं है, ये विजय संकल्प यात्रा है। ये केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज इस संकल्प यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक सामूहिक कार्यक्रम है रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर में अभी जेपी नड्डा जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके नेतृत्व में ये रैली निकलेगी। बहुत सिंपल सा सवाल करता हूँ, आपने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, भीड़ कितनी होगी? ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूँगा, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या जो कार्यक्रम होते थे, जो कार्यक्रम होते हैं, क्या उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भीड़ है या नहीं? बस ईमानदारी से आपको जवाब चाहिए मुझे। देखिए, जो भीड़ आई हुई है, क्योंकि अभी ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पे चल रहा है फिलहाल, अभी जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचेंगे, आपने देखा होगा जो रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, वहाँ क्या होता है कि कार्यक्रम जैसे शुरू होता है, जो मुख्य लोग जब आ जाते हैं
तब भीड़ जो इधर उधर खड़ी रहती है वो तब आ जाती है। अभी की स्थिति क्या है? अभी जो भीड़ खड़ी है वो बाजारों में इधर उधर बहुत ज्यादा खड़ी है। उन्हें सबको पता है कि आधे घंटे में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उसके बाद सभी लोग यहाँ होंगे। आप देखना बहुत जबरदस्त भीड़ होगी। जब कांग्रेस की रैली होती है तो उसमें अलग तरीके का भीड़ दिखने को मिलता है, यहाँ पर अलग तरीके का भीड़ दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन डाउन हो रही है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई पोजीशन डाउन नहीं है। अभी आप देखना केंद्रीय नेतृत्व जैसे ही आएगा सभी लोग आ जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम 5 बजे का था, लेकिन हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो विधानसभा कानपुर में फिलहाल हैं, वहाँ थोड़ा कार्यक्रम लेट हो गया है, इसलिए जो लोग आए थे वो अभी चले गए, वो वापस अभी थोड़ी देर में सभी लोग यहाँ जाएंगे। सभी लोग आएंगे, अच्छी बात है। दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, तो दावेदारी के क्रम में जितने भी दावेदार हैं उनसे भी चर्चा करूंगा मैं कि आखिर दूर क्यों खड़े हैं भाई, क्या जरूरत है? आप लोग वहाँ भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अच्छा जवाब दिया, हाजिर जवाबी हैं कि समर्थक, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और जो पदाधिकारी है वो वहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं वहाँ बैठूंगा तो पदाधिकारी कहाँ बैठेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ ऑल नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए लगातार, और पूरे रैली को भी कवर करके हम आपको दिखाते रहेंगे। दावेदारों से भी बात करेंगे, और जो अपनी बात द न्यूज़ ऑल नेटवर्क के माध्यम से सुनना चाहते हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनकी बात भी रखी जाएगी। और पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात नहीं, महेंद्र काला जी हमारे साथ हैं, और मैं ये जानना चाहूंगा आपको कि ये कार्यक्रम क्या है, विजय संकल्प यात्रा है क्या? जरा ये आप दर्शकों को समझा दीजिए एक बार। रुड़की की जनता पुनः अपना मतदान मिशन 2022 पार्टी के पक्ष में पुनः खड़ी है। हमारा जो नेतृत्व ने हमें जो एक लक्ष्य दिया है, इस बार भाजपा 60 पार, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्राएं हर विधानसभा में निकाली जा रही हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार में गंगा पूजन के उपरांत उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया। उसी योजना के तहत आज रुड़की विधानसभा में हमारे माननीय किशन पाल जी के अपने केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे धन सिंह रावत जी आज हमारे बीच में आज रैली को हमारे बीच में आने वाले हैं, और उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज रुड़की नगर में अपने बीटीगंज से जो अपना एक ऐतिहासिक स्थान है जो बीटीगंज, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए हम सभी लोग यहाँ से चलते हुए नहर के पुल, मेन बाजार नहर के पुल से होते हुए रुड़की टाकीज पहुँचेंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं, एक बार आप चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो फिर इस रैली में सम्मिलित होकर चुके दावेदार आप हैं और वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस स्थिति परिस्थिति में? ये पार्टी का कार्यक्रम है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है, और इस हम लोग सभी एकजुट, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, और एक राजनीति में रहने के उसमें सभी को हक है कि अपना प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन दें। ये सभी राजनीतिक सभी कार्यकर्ताओं को राइट है, अधिकार है। आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अपना पार्टी का है। मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, कई बार कई सारी बातें नहीं कह सकता, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आप कोई ना कहीं चीजें आप जरूर बनाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें जब मैंने हरिद्वार में बात की तो लोगों ने कहा कि आप शब्दों पे ना जाइए, आप भावनाओं पे जाइए। इस वक्त मैं अगर भावनाओं की बात करूं तो भावनाएं क्या कहती हैं महेंद्र काला जी की, वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। देखिए इस वक्त रथ की तरफ एक बार आप वीडियो दिखाइए। देखिए जयपाल सिंह चौहान जी वहां सवार हैं, और इस वक्त साफ तौर पर आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क पर आदेश सैनी जी हैं।
ये देखिए किसी भी तरीके से चढ़ना जरूरी है, चढ़ना जरूरी है और चढ़ कर रहेंगे, चढ़ना जरूरी है और चढ़ के रहेंगे। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो पैड़ी है वो टूट गई, रथ का जो चढ़ने का जो रास्ता है वो टूट गया, लेकिन सवाल ये है कि मकसद को पाना है और चढ़ करके रहेंगे। आइए जयपाल सिंह चौहान, डॉक्टर धन सिंह रावत जी और साथ में विधायक प्रदीप बत्रा जी, आदेश सैनी जी रथ पर सवार हैं। बहुत ही शोर शराबे के साथ और ढोल जनता पार्टी का झंडा लेकर के महिलाएं आगे चलती हुई, ढोल ताशे नग ताशे बजते हुए एक साथ, जो आप इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। दो काम एक साथ, दो काम कर रहे हैं। दो काम क्या है कि 9 वर्ष की भी शुभकामनाएं बधाई देते हुए अब यहाँ पर भांगड़ा होने वाला है। भांगड़ा दूर से ये देखो, जब तक भांगड़ा ना हो तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए ये है रुड़की विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा का पूरा नज़ारा, जो आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीछे की तरफ शुरुआत में जो आगे आगे चल रहा है, जब पेशवाई जैसे होती है, जिस तरीके से लोग अपने दमखम को दिखाने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगा यहाँ पर है ऊंट, और ऊंट को लेकर के एक कहावत है कि ऊंट पर, खैर छोड़ो हटाओ, ऊंट की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ रुड़की की। रुड़की में खास तौर पर रुड़की का जो प्रतीक चिन्ह की जो बात करते हैं, वो बात करते हैं शेर की। दोनों तरफ शेर हैं, नहर के दोनों तरफ शेर हैं, शेर की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर शेर नहीं है, ऊंट है। रुड़की में बात करते हैं शेरों की। रुड़की का प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं दोनों तरफ, नहर के दोनों तरफ शेर है, लेकिन यहाँ पर ऊंट का दृश्य है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम आपको दिखाएंगे कि ऊंट के साथ साथ अब आगे का पूरा दृश्य क्या है, पूरा दृश्य क्या है वो हम पूरा दिखाएंगे। पीछे की तरफ हम आपको पीछे की तरफ दिखाते हैं। इसके बाद दूसरी जो डीजे वाले भैया हैं वो डीजे बजा रहे हैं, यानी कि पूरा जो गाना गा रहे हैं। एक तरफा ये जो दृश्य है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना। गाना जरूर सुने, डांस जरूर देखें आप। चलिए, और जस्ट सब लोगों से चर्चा जरूर करूंगा मैं, क्योंकि महिला शक्ति है, तो महिला शक्ति साथ चलेगी तो सवाल बनेगा क्या कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहती है कार्यक्रम के बारे में? हम विजय होंगे, पूरे भारत पर राज करेंगे, पहले भी किया है और अभी भी करेंगे, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें सड़कें अच्छी दी हैं, पुलें बने हैं, लड़कों के लिए सोच रहे हैं, सुरक्षित हैं, और गलत बात नहीं हो रही है हमारे राज्य में, कहीं भी, हमारे पूरे भारत में। और ऐसे मोदी जी जैसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये जो विजय संकल्प यात्रा है प्रदीप बत्रा जी की है या भारतीय जनता पार्टी की है, बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी की सभी की है, हम सब लोग साथ हैं। विधायक जी की है ना? हाँ जी, ये अच्छी बात है। ये महिलाएं क्या कहेंगी पता नहीं है,
थोड़ा सा टाइम दे दो भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। जीत अभी से विजयी जीत, भारत की, हिंदुस्तान की भाजपा पार्टी की विजयी जीत हमने घोषित कर दी है अभी से। किसको घोषित किया, किसको घोषित किया? अरे ये सब पूरे जन ने, पूरे समाज ने, पूरे हिंदुस्तान ने, आपको इसके आगे कहीं नजर आता है? किसको 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 विजयी घोषित किया, किसको? नारी शक्ति जिंदाबाद, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आज सड़कों पे उतरी है, सारी महिलाओं की सुरक्षा करेगी जिंदाबाद। एक सवाल कर रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर दोस्तों, अगर नारी शक्ति जिंदाबाद, अगर नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इस केस में रुड़की से नारी शक्ति को टिकट कब मिलेगा? तो टिकट की दावेदारी सबने की है, मैंने भी की है, ये संगठन का काम है। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना, विधायक का टिकट किसको मिलेगा? जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी जोश और खरोश इतना ज्यादा है कि आवाज कई बार समझ में नहीं आती, चिल्लाना पड़ता है, जोर जोर से बोलना पड़ता है, तब जाकर के बात समझ में आती है। भैया ये सोशल मीडिया प्रभारी हैं, सवाल आपसे ये बनता है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन नारी शक्ति को टिकट कब मिलेगा ये बता दो रुड़की से। सबसे टिकट आपको जवाब देना पड़ेगा। देखो, सबसे टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी देती है, नारियां जो आगे बढ़ रही है, नारियों को टिकट कब मिलेगा ये बता दो। जैसी पार्टी जो संगठन में तय करता है किसी को कहाँ टिकट मिलेगा और सबसे तय होता है। संगठन तो तय करेगा, लेकिन आप संगठन से एक गुजारिश तो कर सकते हैं कि कम से कम इस बार किसी नारी को, क्योंकि नारियों का सम्मान का मतलब सिर्फ और सिर्फ शोबाजी तो नहीं होती ना, जो डिजर्व करेगा वो टिकट जरूर मिलेगा उसको। अब नारी भेदभाव नहीं होता है, जो टिकट तय करेगा उसको मिल जाएगा उस चीज में। तो नारी शक्ति के लिए भी तो टिकट की दावेदारी, टिकट की मांग कर सकते हैं आप। हाँ, जैसे कोई रिजर्व कैंडिडेट होगा, कोई ऐसा होगा जो दावेदारी करता है, जो उसको लायक होगा उसको टिकट। यार रुड़की से किसी नारी शक्ति को आप नहीं देखते हैं जिसकी 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 पावर या जो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा है और उसको टिकट मिल सकता है, ये बताइए। अगर वो दावेदारी करता है तो उस पर मंथन होता है विचार पार्टी के अंदर, सब तय होता है, उसके बाद फिर जो टिकट मिलता है उसको। देखना होगा, ये भी एक नया एंगल है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नारी शक्ति को टिकट देती नहीं देती है। पीछे की तरफ मैं कहूंगा एक बार आप कैमरा जरूर घुमाइए और दिखाइए कि नारी शक्ति जब चल रही है, नारी शक्ति जिंदाबाद की बात करते हैं तो क्या नारी अच्छा, संजय अरोड़ा जी से मैं बात तो कर ही चुका हूँ, संजय अरोड़ा जी से बात कर चुका हूँ, इसलिए बात तो नहीं करूंगा। कैसा लग रहा है सर, ये बता दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। लोग ऐसा मानते हैं कि आपको कम से कम कुर्ता पहन के आना चाहिए, भाजपा का झंडा भी नहीं पकड़ा आपने, कांग्रेस में जाने वाले हैं। आज ठंड बहुत ज्यादा है और इसलिए मैंने कपड़े पहने, क्योंकि झंडा तो लेना चाहिए ना, झंडा। शीत लहर चल रही है, इसलिए कपड़े सबने ही ऐसे पहने, आपने भी ऐसे ही पहने हैं। कपड़े हमने पहने हैं, लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि भाई कपड़े पहनने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की तो बात करेंगे और महिला शक्ति एक तरफ गाड़ी बुग्गी जैसे बारात निकलती है ब्याह के लिए, शादी के लिए, विवाहिक समारोह के लिए, वैसे ही कुछ नज़ारा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जुलूस और रैलियां इसी तरह से दिखाई जाती हैं और चुनाव का दौर है तो प्रचार प्रसार भी जरूरी है। और नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम सवाल करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का कार्यक्रम बहुत भव्य हो रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 60 पार का लक्ष्य हमारा पूरा होगा और रुड़की विधानसभा की सीट भारी बहुमत से जीत कर जाएगी। अच्छा, रुड़की विधानसभा के साथ साथ 60 पार हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आप भी एक दावेदार हैं, ऐसा है ना? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे भी किसी भी कार्यकर्ता को विश्वास दिलाती है तो निश्चित रूप से रुड़की की जीत ऐतिहासिक की जीत होगी। नहीं, भाजपा की जीत होगी या व्यक्ति की जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भी लोगों से मैं चर्चा करता रहूंगा, बात करता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। पीछे जो भीड़ आ रही है उसको भी हम दिखाएंगे, इसी ब्रिज पर सारा हाल आपको दिखाएंगे। द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से पूरी ये कहानी आप देख रहे हैं। ऐसी कहानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ द न्यूज़ वाला नेटवर्क को फॉलो कीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए आप लोग। शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और
नवीन जैन जी हमारे साथ हैं। सवाल जरूर करूंगा मैं कि आखिर आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? विजय संकल्प रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह ये बता रहा है कि इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 60 के पार जाने जा रही है। ये उत्साह जो आज शुरुआत दिखाई दे रहा है विजय संकल्प रैली के माध्यम से, वो बढ़ता जाएगा और देखना कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एक छोटा सवाल करता हूं आपसे, ये जो उत्साह है, ये उत्साह भाजपा के लिए है या विधायक प्रदीप बत्रा जी के लिए है? ये उत्साह भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता है, ये कमल के फूल का उत्साह है, ये मोदी का उत्साह है, ये अमित शाह का उत्साह है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है। बहुत से विषयों पे चर्चा करता रहूंगा मैं लगातार, और लगता है मैं बीच में दब जाऊंगा, लेकिन आगे जरूर आऊंगा। मीडिया की बात है। और देखिए सर, थोड़ा सा आगे, बस बढ़िया सर, बढ़िया। मैं ये कहूंगा सर, क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? आज विजय संकल्प यात्रा जो है, हमारा भारी हजूम जो उमड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम भारी बहुमत से पार जाने वाली है और भाजपा की सरकार आएगी, निश्चिंत आएगी और हम 60 के पार जाएंगे कम से कम की बात। मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ और हमारे बीच है शोभाराम प्रजापति जी, जो कि बताएंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या है ये, किसकी जीत का है जश्न, या फिर शक्ति प्रदर्शन है, या दिखाना चाहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं आप? मोदी जी ने विजय संकल्प जो वहाँ पे घोषणा की थी, ये हर विधानसभा में विजय संकल्प रथ चल रहा है। ये अपनी सरकार की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं भी बताने का काम है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम है। और जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर आएगी। इन्होंने अच्छा शासन दिया, इससे बढ़िया शासन किसी का हो नहीं सकता। ये जो रैली है, ये भारतीय जनता पार्टी, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी की है या विधायक प्रदीप बत्रा जी की रैली है, ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, और भी लोगों से चर्चा करेंगे हम, जो भी लोग यहाँ पर देखेंगे। और क्या बोलोगे, कहा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, भाजपा को जिताना हमारे लक्ष्य है। माइक छोड़ दो भाई, माइक आगे लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोश है भाई, जोश में माइक भी खींच सकते हैं, लेकिन मेरा काम है जनता से सारी बात करके दिखाना। आइए और भी दिखाते हैं कौन कौन से लोग इस रैली में, इस यात्रा में सम्मिलित है, उन लोगों से बात करके पूरा दिखाऊंगा हम आपको। सर, क्या कहना चाहते हैं इस रैली के बारे में? ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है 2022 में, ये इसका आगाज है और रुड़की विधानसभा को भारी बहुमत से जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ये इस बात का संकल्प है। मतलब एक बात बताइए, ये भाजपा की रैली कहूँ इसको या विधायक प्रदीप बत्रा जी की रैली, क्या कहूँ मैं? नहीं, प्रदीप बत्रा जी ही इस रैली के संयोजक है, वही हमारे नेता है, वही 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं, मोदी को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और वो कैबिनेट मंत्री होंगे। चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम कैबिनेट मंत्री की बात किसी ने कही, और ये होना भी चाहिए क्योंकि रुड़की कहीं ना कहीं इस चीज की डिमांड करती है। का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रदीप बत्रा कैबिनेट में, ये भी देखना होगा। और भी लोगों से सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिएगा, विजय संकल्प यात्रा है, इसमें उमड़ा जो हुजूम बता रहा है कि भाजपा की सरकार पुनरावृत्ति करेगी, इस बार भाजपा 60 के पार। वंदे मातरम, प्रदीप बत्रा जिंदाबाद, प्रशांत राणा। तो दोस्तों, ये समय प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर जुनून है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ 60 पार का जो लक्ष्य है उसको 70 के आसपास पहुंचाना है।
70 के आसपास क्या 72 तो नहीं कर देंगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? कार्यकर्ताओं का जुनून देखने से बनता है जो है। मैं कह रहा हूँ कि 70 के आसपास करेंगे। ये रैली ये इस चीज का घोषक है कि निश्चित ही हमारे जिले की भी जो है सारी की सारी सीटें हम लेकर आएंगे। रुड़की क्या स्थिति होने वाली है? रुड़की की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, जितने अपेक्षा कर रहे हैं उससे कहीं अच्छी रहेगी जो है। कौन चुनाव लड़ने वाला है, कौन चुनाव जीतने वाला है? रुड़की में कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश और जुनून है वो देखते ही पड़ रहा है। प्रत्येक घर से कार्यकर्ता निकल पड़ा है। हम समझते हैं कि पार्टी को जितना वोट यहाँ जनता पार्टी को मिलेगा, परसेंटेज जो मिलेगा के बराबर होगा प्रदेश के अंदर। ये देखना होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति होती है, लेकिन जो जोश है वो बरकरार है और बरकरार जोश रहना चाहिए, क्योंकि जोश नहीं है तो बात नहीं बनेगी। लेकिन जैसा मैंने हरिद्वार विधानसभा के दौरान कहा था कि जोश के साथ साथ अगर होश भी है तो दैट विल बी मच बेटर फॉर द बीजेपी सपोर्टर्स। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो निशान है कमल है, कमल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है प्रत्येक कार्यकर्ता को। और टिकट किसी को भी मिल जाए, हमें सिर्फ कमल को जिताना है। टिकट क्या कटने के चांस है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये सब पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व के अधीन है, लेकिन पार्टी जहाँ भी टिकट देगी सिर्फ हमने कमल के निशान को देखना है और बहुत भारी मतों से जिताना है। समाज सेवी देश में रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बना करके रहेंगे। धीर सिंह जी हैं, और भी लोगों से मैं चर्चा करता रहूंगा कि कौन कौन से लोग आखिर क्या क्या सपोर्ट करने वाले हैं, और सारी बातें करके हम आपको दिखाएंगे। विजय संकल्प यात्रा हमको जो हमेशा विजय मिलती रहती है, उसके नेतृत्व में हमारा नेतृत्व ने एक काम किया है। पूरे उत्तराखंड में हर विधानसभा में ये विजय संकल्प यात्रा जा रही है, और एक अपने कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का माहौल है वो कैसे और अच्छा हो सकता है, उसका जन सैलाब उमड़ रहा। आप देख रहे हो भाई साहब, ये देखिए आप लोग, ये जन सैलाब की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि ये जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी का है या विधायक प्रदीप बत्रा जी का है? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रदीप बत्रा भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी वो है विधायक। यहाँ हम कोई अलग अलग नहीं, सब एक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या किसी और पार्टी से आने वाले लोगों को टिकट देने वाली है या किसको देने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कमल का निशान आता है उसको लेकर के आगे बढ़ते और विजय श्री लेते हैं हम लोग। मतलब कोई बसपा से, आपसे, आम आदमी पार्टी से, बसपा से भी आ जाए तो उसको आप टिकट दे देंगे? नहीं, हमने क्या कहा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, उस कमल को फूल को लेकर के हम चलते हैं और इसी में विजय श्री प्राप्त करते हैं। सारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास जो कर रही है, और यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, ये आप लोग देख ही रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल आपसे लास्ट करता हूँ कि सभी लोग पुष्कर सिंह धामी की तो बात करते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जी की बात क्यों नहीं करते, ये बताइए। त्रिवेंद्र जी भी हमारे नेतृत्व करते हैं, और लेकिन जब सब लोग यही बोलते हैं कि भाई युवा सरकार है, धामी जी के आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ, तो पुरानी सरकारों की या पुराने मुख्यमंत्रियों की बात क्यों नहीं करते? अब आप बताए, मेरा जो वर्तमान है मुख्यमंत्री कौन है? इस समय धामी जी है, धामी जी की बात करते हैं। उस समय हमारे त्रिवेंद्र जी की बात करते थे, उस समय हमारे तीरथ जी की बात करते थे। नेतृत्व जो हमारे समय करे हम उसी की बात करेंगे। वो हमारे बहुत सम्मानित है, आगे बढ़ाने वाले वो सब टीम को है। चलिए, मतलब जिसकी बात भाई बात उसी की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग, जिसकी सत्ता होगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी, बात उसी की जाएगी। और इस बीच जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से मैं चर्चाएं कर रहा हूं, और डांस का भी एंजॉय कीजिए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में, इस यात्रा के बारे में? आप देख रहे हैं ये जो विजय संकल्प यात्रा है, और कितने जोश और खरोश के साथ कितने कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। उसके अलावा जो यहाँ जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, सारे दुकानदार, सारे व्यापारी, उन सब में कितना उत्साह है, कमाल की बात है। मैं वास्तव में बेहद उत्साहित हूँ। आप सब भी देख रहे हैं कि कितना उत्साह 2022 की जीत के लिए है। पक्का 2022 बीजेपी का है और किसी का नहीं है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सवाल एक करता हूँ मैं आपसे, ये जो यात्रा है यह भारतीय जनता पार्टी का है या विधायक प्रदीप बत्रा जी का?
देखिए भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, अगर टिकट विधायक जी को मिलेगा, प्रदीप बत्रा जी को मिलेगा तो उन्हीं का है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का साल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को या बसपा के व्यक्ति को आकर के टिकट दे दे तो आप लोग उसको तो जिताने का प्रयास करेंगे ना? देखिए हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, जिसको वो किसी भी पार्टी से आ जाए, मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी से आ जाए, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान किसी भी पार्टी से आ जाए, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, जिसको टिकट देगी पार्टी हम उसका, वो हमारा उम्मीदवार। आपका चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, अच्छी बात है, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह कमल का फूल ही आपका चुनाव चिन्ह होना चाहिए, ना कि जिसको टिकट दे दे वही होना चाहिए। कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह है। मतलब संगठन ने जो तय कर दिया, शांति से संगठन ने जो तय कर दिया वो हमारा उम्मीदवार है। आप भी लड़ सकते हैं? पक्का बिल्कुल, अगर संगठन मुझे टिकट देगा तो मैं भी लड़ूंगा, क्या दिक्कत है। दावेदारों से भी बात कर रहा हूँ भाई, दावेदारों से भी बात करूंगा मैं। लहर नहीं ललकार होगी, लहर नहीं ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। चलिए, बहुत दिनों बाद आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, वरना सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रदीप बत्रा जी की बात सुनाई देती थी इनकी मुंह से। ये अच्छी बात है कि सपोर्टर्स को जो है हर तरीके से हर सेगमेंट में बात करते रहनी। आने वाले चुनाव में हम रुड़ की सीट बहुत भारी मतों से विजयी होने जाएंगे। किसकी जीत होने वाली है सर? भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदीप बत्रा जी यहाँ से विधायक हैं और निश्चित रूप से वो आने वाले समय में यहाँ से विधायक बनेंगे। टिकट एकदम कंफर्म हो चुका है कि टिकट जो है उन्हीं को मिलना? पार्टी अभी तक तो पार्टी का निर्णय है, जो भी विधायक हैं उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इन यात्राओं का संचालन समापन कर रही है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में प्रत्याशी होंगे रुड़ की सीट पे वो भारी मतों से विजयी होंगे। कांग्रेस भी तो ऐसी रैलियां कर रही है सर, कांग्रेस भी रैलियां कर रही है, बाकी सारी पार्टियां भी कर रही हैं, तो क्या अंतर है आप में और उसमें? ये हमारी तैयारी, कांग्रेस आज रैलियों के माध्यम से तैयारियां करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव जीतने के बाद ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और आप देखते भी हैं कि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं उनके दम पर पार्टी चुनाव लड़ती है। और वो जो समय समय पर कार्यकर्ता बदलते हैं और नेता, जैसे कांग्रेस के अभी 2 महीने से आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग सक्रिय हो गए हैं शहर में, वो चुनाव के में कहीं दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। चलिए, देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति परिस्थिति क्या होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी नहीं देगी ये भी देखने वाली बात होती है, क्योंकि अभी तक किसी भी दावेदारों का या किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति का भी कोई टिकट फिक्स नहीं हुआ है। रुड़की एक ऐसी सीट है जहाँ पर फाइनलाइजेशन थोड़ा सा देरी से होता है, तो अब देखना ये होगा कि टिकट किसको होता है। जिसको टिकट होगा उसके बाद की नीति रणनीति बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं सपोर्टर्स अपने तरीके से अपने नेता का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो आपको द न्यूज़ नेटवर्क पर दिख रहा है।